हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग सब हैं? तो पिछले क्लास जो पढ़ाए थे हम लोग कांस्टेंट स्टार्ट किए थे, तो उसमें से इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोट कांस्टेंट जो है उसको हम पढ़ा चुके थे। और जो पिछला वीडियो को नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के लास्ट में इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो का लिंक हम दे देंगे और उसको आप लोग उसको देख लेंगे। हर एक वीडियो के पीछे करंट वीडियो के लास्ट में उसके प्रीवियस वीडियो का लिंक ज़रूर दिया रहेगा। आप उसको इस तरह से सिस्टम वाइज देखेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। और नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो को का ऊपर में जो थंबनेल में सब लिखा हुआ है उसी अनुसार से आप पार्ट बाय पार्ट करके इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में कि कैरेक्टर कांस्टेंट C++ में क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारा प्रोग्रामिंग का आगे जो कंसेप्ट है सब इसी पर निर्भर है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कि कैरेक्टर कांस्टेंट को हम तो पहले ही बता दिए कि इसको कांस्टेंट भी कहते हैं और इसका एक और भी नाम है जिसको लोग बोलते हैं लिटरल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लिटरल्स का ही मीनिंग वही होता है जो मीनिंग होता है कांस्टेंट का। ठीक, अब यहाँ कहता है कि जो कुछ हम लोग कुछ टाइप करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू से, जो भी कुछ लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड में, हर चीज़ सिस्टम जो एज ए उसको क्या ट्रीट करता है, कैरेक्टर। वहीं लिखा दिया बाय डिफ़ॉल्ट विच भी टाइप, जो भी कुछ टाइप करते हैं, चाहे लेटर हो, स्पेशल सिंबल हो, डिजिट हो, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हम टाइप करते हैं तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसको एज ए क्या समझता है, कैरेक्टर समझता है। ठीक है, और उस कैरेक्टर का आप लोग 11th क्लास में हम बताते हैं कि हर एक कैरेक्टर जो हम टाइप करते हैं, ठीक है, उसका एक आस्की कोड होता है। क्या होता है? आस्की कोड होता है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो हम जो भी कैरेक्टर पेश करते हैं तो उस कैरेक्टर को उसको डायरेक्टली जो है वो तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा बाइनरी नंबर में ना, जो कि मैथ का एक नियम है, एक रूल्स है कि कोई भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं अगर 5 से तो ये डिवाइड होगा। 5 को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, चूँकि 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कैपिटल ए को डिवाइड करो 2 से, ऐसा तो कभी लोग नहीं पढ़े मैथ में। इसीलिए अमेरिका में ही एक मीटिंग हुआ था जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डेवलपमेंट चल रहा था 1956 से 1965 के अंदर में। तो उसी समय जो है ये चीज़ को डिसाइड किया गया कि हर कैरेक्टर जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको एज ए उसका एक कोड जनरेट किया जाए ताकि कंप्यूटर को समझने में परेशानी ना हो और हम लोग कोडिंग बहुत ही आसानी से क्विकली इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए जो नहीं जानते हैं इस चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले होता है हम लोग का कि इसके जो स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड, स्मॉल ए का जो आस्की कोड जो होता है वो होता है लोग का 65 होता है। ठीक है, और उसी तरह से स्मॉल बी का 66 हो जाएगा, जाता कहाँ तक है, 90 तक ही जाता है। मतलब 65 में से अगर 25 को अगर हम ऐड कर देंगे तो लोग का 90 हो जाएगा, जो कि 26 लेटर होता है टोटल लोग का अल्फ़ाबेट। उसी प्रकार से अगर हम कैपिटल ए से प्रेस करते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, तो उसी तरह से कैपिटल ए का होता है 97 से लेकर के 122 तक होता है। इस हर बैंकिंग, रेलवे एसएससी बैंक के सब एग्जाम में पूछा जाता है। और एक होता है 0 से 9, तो 0 का होता है हम लोग का कि 48 से स्टार्ट करते हैं इसका और ये जाता है 57 तक। बाकी बार और भी सिंबल हम लोग का होता है, क्योंकि आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट का होता है, 7 बिट को में सारा उसका कैरेक्टर्स आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी कैरेक्टर कुछ कीबोर्ड को प्रेस करते हैं उसको एज ए बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझता है, वो कैरेक्टर समझता है। और उस कैरेक्टर के बदले एक आस्की कोड होता है, जनरेट होता है कीबोर्ड से, है ना, तब जा कर के सिस्टम क्या करता है। अब जैसे हम लोग प्रेस करते हैं
स्मॉल ए, जब स्मॉल ए प्रेस करेंगे तो वो क्या समझता है कंप्यूटर 65 समझता है। अब इस 65 को क्या करेगा, फिर से वो 2 से डिवाइड करेगा, चूँकि 2 से क्यों डिवाइड करेगा, चूँकि हमको लाना है बाइनरी नंबर में, क्योंकि कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इस प्रकार से ये सब 11th क्लास वालों को पढ़ना था। ठीक है, इसका भी हम वीडियो बना करके और डालेंगे, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे, कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसी से तो समझ आ गया सब लोग को कि जो भी कुछ हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से, एजो क्या समझता है, वो कैरेक्टर टाइप करता है। और इसको डिफाइन करने के लिए जो है हम लोग को एक केयर होता है कीवर्ड, क्या होता है हम लोग का केयर कीवर्ड, इसका लोग यूज़ करना पड़ेगा इसको डिफाइन करने के लिए, है ना। फिर कहता है इट एक्सेप्ट ओनली 1 लेटर इन ए सिंगल वेरिएबल, ये जब भी एक्सेप्ट करेगा तो एक ओनली 1 लेटर हम दे सकते हैं, एक से अधिक लेटर हम इसमें नहीं दे सकते कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए। और ये जो है जब इसको लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो उस समय देखो यहाँ लिखवा दिए इट इज़ इनक्लोज्ड, इसको लोग बंद करेंगे बाय सिंगल कोटेशन, दोनों तरफ से जो है सिंगल कोटेशन से बंद करेंगे तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। और ये जो है एक ही बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, कहाँ पर, इस मेमोरी में जो है 1 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, कितना होता है 8 बिट, 8 बिट में इसी तरह सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। जो कि अभी हम क्या बताएं कि आस्की कोड जो होता है कितना का 7 बिट का होता है। तो 7 बिट जो होता है, तो 7 बिट से एक एक्स्ट्रा मतलब 8 बिट ले रहा है, तो अच्छी बात है कि सारा जो डाटा होता है वो इसी के अंदर में समा जाता है वो। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में कि कैरेक्टर कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए केयर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मेमोरी कंज्यूम जो करता है वो कितना करता है 1 बाइट कंज्यूम करता है। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, किस तरह से इसको आप लोग को देखना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखे हुए हैं केयर एज इक्वल टू वाई, तो ये जो है ये है हम लोग का, ये क्या हम लोग का एक वेरिएबल है, और ये वाई जो क्या हम लोग का वैल्यू है, जिसको लोग क्या किए ए में स्टोर किए हैं। तो ये क्या हम लोग का सही है, क्यों सही है, क्योंकि इसको सिंगल कोटेशन से हम क्या किए बंद भी किए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या किए सिंगल कोटेशन से बंद किए, इसीलिए क्या है हम लोग का ये सही है। अलग कहता है कि देखो यहाँ पर केयर एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई जो है वो अल्फ़ाबेट तो नहीं है लेकिन ये सिंबल तो है, तो एक सिंबल है, तो सिंबल को भी हम एज ए कैरेक्टर ट्रीट कर सकते हैं जब हम इसके पहले केयर कीवर्ड का इस्तेमाल कर देंगे तब। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है, देखो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं ए बी सी लिखे हैं, ए बी सी, तो ये क्या होंगे हम लोग का, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का आता है, हम सिंगल लेटर को ही रखेंगे और वो भी सिंगल कोटेशन में। हम तो यहाँ डबल कोटेशन दे दिए हैं और मल्टीपल लेटर दे दिए हैं, इसलिए क्या हम लोग का ये होगा गलत है हम लोग का, ये इनवैलिड हुआ। ये भी इनवैलिड है क्योंकि क्या आता है कि आप सिंगल कोटेशन के अंदर में आप सिंगल लेटर दे सकते हो। ये हम लोग अगर ऐसे लिखे रहते केयर, है ना, पी इज इक्वल टू केवल 4 लिखेंगे और इसको सिंगल में अगर बंद कर देते इस तरह से, तो फिर ये क्या होता है हम लोग का सही होता है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट ये नहीं करता है। ठीक, इस प्रकार से कैरेक्टर कांस्टेंट से आपको याद रखेंगे। अब दिखाते हैं आपको इस तरह से जो क्वेश्चन जो पूछा है, इसी बार 2022 का जो फाइनल एग्जाम जो हुआ था उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था। तो किस प्रकार से, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग जो डिस्प्ले में दिखा रहे हैं हम, ये एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि ये तो MCQ क्वेश्चन तो आप लोग को पता है कि 2022 में जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारा जो है देखो आप लोग को जितना क्वेश्चन अभी लिखवाए थे शुरू जो फर्स्ट क्लास से जो पढ़ाए थे वो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि C++ एक्सटेंशन जो है का एक्सटेंशन जो हुआ है परिभाषित जो हुआ है वो कौन सा लैंग्वेज से, तो क्या होगा इसका आंसर C नंबर होगा, क्योंकि C लैंग्वेज से ही इसका विस्तार हुआ है ना, क्योंकि C++ के पहले कौन था लैंग्वेज था हम लोग का, C लैंग्वेज था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि मेन इज ये, मेन क्या हम लोग का है, तो मेन एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है जो कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लोग को पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर ना, तो फंक्शन से ही आपको ये दिया है कि इफ़ ये फंक्शन डज नॉट रिटर्न ये रिजल्ट,
यदि कोई फंक्शन कोई चीज़ को रिटर्न नहीं करता है तो उसका डाटा टाइप क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को हम उसमें आगे बताएंगे, फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा से विस्तार से इसको बताएंगे। देखो एक क्वेश्चन तो आप लोग को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका सब जवाब लोग दे सकते हैं, है ना। कहा कि डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। हम जस्ट अभी वही पढ़ा ही रहे हैं, जब कांस्टेंट है ना, कि जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स या लिटरल्स। तो इसका सही आंसर क्या हम लोग का लिटरल्स होगा, जो कि लिटरल्स का ही दूसरा नाम क्या हम लोग का कांस्टेंट, जो भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो लिटरल्स बोलो या कांस्टेंट बोलो, बात बराबर है। वही कहता है कि डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, रनिंग जब होता है, इसलिए रन को एक शब्द और बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो जिसमें रन होता है उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको लिटरल्स कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्लैश, ये देखो आपसे ये चीज़ जो है, आप अभी आगे पंचुएटर जब पढ़ाएंगे आप लोग, अभी हम लोग को चल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद पढ़ाएंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद पढ़ाएंगे पंचुएटर्स। तो वहाँ हम बताएंगे कि पंचुएटर्स को ही दूसरा नाम उसको होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस के अंदर जितना भी कैरेक्टर होता है वो एज एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में C++ ट्रीट करता है। और सिंगल कैरेक्टर जो होता है हमेशा डबल कोटेशन के अंदर बंद होता है। इसीलिए अभी इसको हमने देखो क्या किया कि डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन के अंदर इसको बंद किया, और स्लैश ए के साथ जो कुछ भी होता है हम लोग का उसको बोलते हैं पंचुएटर। तो ये कहता है स्लैश ए का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो क्या इसका काम होगा, ऑडिएबल साउंड के लिए। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप लोग देखिए जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाने के लिए आप लोग को हम इसको खोले थे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन के लिए। इसे यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल हो या कैरेक्टर कांस्टेंट हो, बात दोनों सेम है। तो कह रहा कि सही क्या होगा, तो पहला में गलती क्या है कि यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन दिया गया है लेकिन ABC 3 लेटर दिया हुआ है, इसलिए गलत है। इसको क्या किया, डबल कोटेशन से बंद कर दिया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट में। और यहाँ पर देखो परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, C नंबर होगा, है ना, क्योंकि ये C जो है एक सिंगल लेटर है और इसको सिंगल कोटेशन में बंद किए हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है हमारा नोट से, हमारा पढ़ाया हुआ क्लास से एक भी तरह आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये हम 100% गारंटी दे सकता है। एक आध क्वेश्चन का कोई भी आदमी आपको गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन ठीक है, चलते हैं तो लोग उस जगह आगे जो लोग को अभी आप पढ़ना था वो है हम लोग का स्ट्रिंग कांस्टेंट। कि स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग का अब क्या होता है ना। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है हम लोग का, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कहते किसको है, सबसे पहली बात यहाँ आता है व्हाट इज स्ट्रिंग। तो एक आप लोग ध्यान देंगे कि जो चीज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं, वर्ड पढ़ चुके हैं, या उस वर्ड को लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड स्टेटमेंट, है ना। तो स्ट्रिंग भी उसी को कहते हैं, कहता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर मिला देते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कंप्यूटर के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जिसको लोग वर्ड बोलते थे उसी का नाम क्या है, स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पर लिख दिए कि माई नेम इज सुबोध वर्मा, लिख दिए। तो कहने मतलब क्या हुआ, कितना वर्ड हुआ, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 5 वर्ड लिखा हुआ। तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, कंप्लीट एक स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ से यहाँ तो क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रिंग कहते हैं। चाहे एक सिंगल वर्ड हो यहाँ पर, चाहे मल्टीपल वर्ड हो, उसका क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रिंग कहते हैं। तो ध्यान से सब चीज़ को कैच करना है, तभी आप C+ को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। सोचो कि देखो हर जगह पर टर्म को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर मेडिकल क्षेत्र में हैं, मेडिकल दुकान में हैं, कोई कस्टमर आ गया, बोलेगा हमको भैया
पीने वाला दवा दीजिए। तो पीने वाला दवा ना कह करके अगर आपको सिरप बोला जाएगा तो आपको समझ में ज़्यादा बेस्ट लगेगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या है, सिरप। तो इसी तरह से हर तरह का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर उसका एक नाम होता है किसी चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अगला कहता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो उसमें रहता है, इट कंटेंट्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। एक स्ट्रिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होगा। सो अल्फ़ाबेट के साथ में हम डिजिट भी दे सकते हैं और स्पेशल सिंबल भी दे सकते हैं। जैसे स्पेशल सिंबल कहें तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, डॉट हो गया, सेमीकोलन हो गया, @ हो गया। किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल उस स्ट्रिंग के अंदर में आ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि इट इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड बाय डबल कोटेशन। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन से बंद करते हैं। जैसे भी कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या था कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोग सिंगल कोटेशन से बंद कर रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी होगा तो डबल कोटेशन से बंद करते हैं। और एक इसके साथ एक और नियम है कि जब स्ट्रिंग ख़त्म होता है तो एक होता है नल वैल्यू, इसको बोलते हैं क्या लोग, नल। बैकवर्ड स्लैश के साथ 0। अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे लोग, देखो पिछले अभी क्वेश्चन जब निकाले थे क्वेश्चन बैंक, तो एक था स्लैश के साथ ये था, स्लैश ये। तो स्लैश ये क्या था, एक ऑडिएबल साउंड के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, अलार्म के लिए। तो उसी प्रकार से स्लैश के साथ 0 जब भी अगर आता है तो उसको कंप्यूटर समझता है नल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ दिखता नहीं है, ये तरह आपका जो है शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला कहता है कि अब देखो एग्जांपल दिए हैं कि जैसे मान लो एक यहाँ मोहन नाम है, इस मोहन को क्या किए हैं हम लोग यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। तो जितना भी कैरेक्टर्स यहाँ होगा, और देखो मोहन को क्या किए हैं लोग, डबल कोटेशन के बीच में इसको हम लोग बंद किए हुए हैं, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर इसको बंद किए हुए हैं। और जब मोहन जब मेमोरी में जब जाता है कंप्यूटर का मेमोरी में, तो वो क्या करता है कि वो अलग अलग इसका कंज्यूम करेगा इसका बाइट से। सबसे एम है तो एम आ जाएगा इसमें, MOHAN, और लास्ट में क्या रहेगा इसका, नल रहेगा। तो देखो काउंट करते हैं तो कितना बाइट कंज्यूम किया, 1 बाइट, 1 2 3 4 5 6, इसलिए कम से कम आपको 6 देना। अगर 6 से कम रहेगा तो सिस्टम आपको एरर मार देगा। कहने मतलब क्या हुआ कि आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम हो रहा है तो जो आप चेयर लाएंगे सभी गेस्ट को बैठाने के लिए, तो जितना गेस्ट आएगा उससे आपको ज़्यादा चेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि गेस्ट अगर यदि ज़्यादा है और कुर्सी अगर कम हो गया तो फिर आप जानिए रहे कि लड़ाई तो होगा ही। तो उसी प्रकार से हमको बैठाना है 5 लेटर को बैठाना है, ठीक है, 5 कैरेक्टर को बैठाना है। तो जितना है उससे एक ज़्यादा बढ़ करके रखना पड़ेगा। बढ़ करके किस लिए, क्योंकि अभी बताया क्या कि कोई भी स्ट्रिंग खत्म किससे होता है, नल से, ठीक है। इसलिए आपको हर हाल में जो है यहाँ पर आपको, हाँ अधिक दे देंगे चलेगा, जैसे 6 है, अगर हम यहाँ 60 कर देंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है। जब हम इस टाइप का क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो उसमें फिर ये सब बातें हम उसको फिर से मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इस टाइप का हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जो है बहुत सारे ट्यूशन या जो पढ़ाते हैं शिक्षक लोग, वो बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बस टॉपिक ख़त्म हुआ और आपका अगला टॉपिक शुरू। लेकिन जब तक हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोग आप ऑफलाइन जब क्लास लेते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा नोट्स को आप दूसरे से भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट आपको मिलेगा। ये आपको हम पूरे झारखंड का हर टीचर का लगभग हम देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट बनाइए।
कंसेप्ट जितना आपको क्लियर करना, डीप से डीप नॉलेज हम आपको दे सकते हैं, ये आपको हम पूर्ण विश्वास के साथ बता रहे हैं। लेकिन आपके अंदर भी वो समझने के लिए होना चाहिए कि नहीं सर बता रहे हैं तो हम उसको ध्यान से पढ़ें और कैच करें। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ आता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलता है ना, कि हाउ मेनी साइज विल बी कंज्यूम्ड बाय फ्लोइंग आइटम्स। जो आइटम यहाँ जो लिखे हुए हैं, जो यहाँ हम लिखे हुए हैं, कुछ डाटा जो दिए वैल्यू दिए हुए हैं, ये मेमोरी में कितना बाइट कंज्यूम करेगा, इस चीज़ को आपको बताना है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो जितना नियम अभी बताया आपको हम, कि सबसे पहले आपको बता दिए थे कि सबसे पहला जो पढ़ाए थे इंटीजर कांस्टेंट पढ़ाए थे पहले, उसके बाद आपको हम फ्लोट कांस्टेंट पढ़ा दिए, और आज इस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं इसमें है मेरा एक कैरेक्टर कांस्टेंट है और एगो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो सारा चीज़ के बारे में पढ़ा दिया, इसी से रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर हम इसको अगर लिखते हैं यहाँ पर जैसे लिख दिए इसको कि 3 4 7 6, तो 3 4 7 6 जो है हम लोग का यहाँ पर, तो ये जब हम कोटेशन से बंद कर दिए दैट मीन्स यह एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। अब ये डिजिट नहीं रहा। हाँ, ये डिजिट तब होता है, इंटीजर कांस्टेंट तब रहता जब हम इसको कोटेशन में यहाँ बंद नहीं करते, तब होता। लेकिन हम कोटेशन में तो बंद कर चुके हैं, और आप लोग को स्ट्रिंग का हम डिफिनेशन भी बता दिए। ये स्ट्रिंग कैन कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल, स्पेशल सिंबल, डिजिट, हर चीज़ वो एक्सेप्ट कर सकता है। तभी कह रहा है कि कितना बाइट कंज्यूम करेगा मेमोरी में। तो एक कैरेक्टर एक सिंगल बाइट कंज्यूम करता है, तो ये तो एक करवे करेगा, क्योंकि कैरेक्टर खुद एक कैरेक्टर अभी इंटीजर रहा कहाँ, तो इसीलिए करेगा कितना, फिर 4 है तो 4 करेगा, और एक वो लास्ट में सोचिए क्या रहता है, नल होता है। तो नल जो होता है वो 1 बाइट कंज्यूम करता है, तो सब में कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये 5 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहन @सोहन है, तो इसको भी तो कोटेशन में बंद किए हुए हैं, तब मोहन भी हो गया 5 और सोहन कितना हो गया 5, यही कितना हो गया, एक ये 5 5 10, और एक लास्ट में क्या रहेगा, नल। तो ये कितना करेगा हम लोग का, 5 5 10 11 1 12 करेगा, 12 बाइट कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पर है 983 है, तो 983 तो इसको कोटेशन तो बंद नहीं किए, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जो कितना बाइट कंज्यूम करता है, मात्र 2 बाइट। ये हम वीडियो में इसके पिछला वीडियो में बता चुके हैं, एक बार वहाँ भी आप लोग जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2389, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं 2389, ये जो है एक पॉइंट वाला नंबर है, जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लोट। और फ्लोट जो नंबर होता है वो हमेशा 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। कितना बाइट, 4 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि A/N और क्या है, B है। तो अभी हम बताए थे कि /N हो या /A हो या /0 हो, ये देखने लगता है 2 लेटर, फर्स्ट और सेकंड 2 लेटर लगता है, लेकिन 2 रहते हुए भी एक ये है, लेकिन ये अपवाद में सिर्फ आता है। जैसे हर चीज़ का कोई अपवाद होता है ना, तो C++ खाली यही अपवाद में है कि 2 रहते हुए एक गिनाता है। तो यदि बैकवर्ड स्लैश के साथ अगर आता है तो उसको लोग एक ही काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे। इसलिए ये एक ये इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, दोनों के लिए, और ये 3, और एक लास्ट में क्या रहेगा, नल, चूँकि डबल कोटेशन से बंद है, और डबल से बंद रहता है तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इसलिए कितना करेगा हम लोग का, ये 3 और 1 4 करेगा। अब यहाँ पर है, उसको ध्यान दें, जिसमें हमें लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं एक मेन, यहाँ लिखा हुआ है ओमेन, और यहाँ है देखो ये है फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड है। बैकवर्ड रहेगा तब वो नियम होगा, देखो बैकवर्ड यहाँ पर है तो इसके लिए भी नियम लागू होगा, लेकिन इसके लिए वो नियम लागू नहीं होगा। यहाँ क्या करेगा, ये सिंगल एक ही बाइट कंज्यूम करेगा, ये करेगा ये, और ये भी अकेले करेगा। तो इसके मतलब इसके लिए ऐसे काउंट करेंगे, एक ये 2 3 4 5, और इसके लिए पूरे एक साथ 6 7 8 9 10 11, और एक लास्ट में क्या रहेगा, नल। तो कितना हो गया, 12। तो ये 12 हम लोग क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, जो यहाँ पर हम लोग लिखवाए हैं 12। तो ये बस सारा को अब देख लेंगे, सारा का हम यहाँ लिखा भी दिए कितना कितना बाइट कंज्यूम करेगा। सो ठीक है, अब जो है
इसके बाद पैटर्न नंबर 2, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। पैटर्न नंबर 2 का आता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको 2016-17 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 2016-17 में जो क्वेश्चन जो पूछा था वैसी टाइप का क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, डाटा टाइप क्या लिखेंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि जो हम स्टेटमेंट यहाँ कुछ जो नीचे दे रहे हैं उसका डाटा टाइप क्या होगा, मतलब इंट, कैर, फ्लोट आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा हुआ है टू कीप प्राइस ऑफ ये बुक, अगर किसी किताब का प्राइस जो है स्टोर करना है तो उसका डाटा टाइप क्या लिखेंगे। तो स्पष्ट यहाँ क्या होगा, हम लोग का आंसर फ्लोट में होगा, क्योंकि प्राइस जब भी होता है कोई सामान का दाम तो वो पॉइंट में होता है। जैसे सपोज किताब का दाम है 700.75, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू लिखे तो फ्लोट में लिखते हैं, इसी आंसर क्या होगा, इसका फ्लोट होगा। फिर कह रहा है कि टू कीप नेम ऑफ योर सिटी, अब आपके शहर का नाम को लिखना है। तो शहर का नाम जब भी होता है तो एक सिंगल लेटर में तो होता नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए देवघर, यहाँ पर क्या लिखे हैं लोग, देवघर लिखे हैं। तो देवघर जो है एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जब स्टोर करा रहता है तो हमें वी हैव नीड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल को चाहिए और स्ट्रिंग लो लिखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है देखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक क्लास में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको करना रहेगा। तो क्या करेंगे, हम इंटीजर करेंगे। मान लो स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास में, मतलब एक बैच में मेरे 50 स्टूडेंट है, ऐसा होता है क्या 50.2 50.7 नहीं होता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे इंटीजर कर ले रखेंगे। तो इस प्रकार से इसका हम लोग को ठीक करना। आप देखो यहाँ पर है पैटर्न नंबर 2, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि आप लोग को बताना है कि कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका बताना हम लोग को कि क्या उसका होगा, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो ध्यान से समझेंगे, देखो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल को, देखो इसका 2 नाम है और ये तो है ये डिक्लेरेशन, इसका और 2 नाम है। एक को कहते हैं उसको डिफाइन करना, क्या बोलते हैं इसको, डिफाइन करना, ठीक है। और एक और नाम इसका कहता है यहाँ पर प्रोटोटाइप, याद रखना है प्रोटोटाइप, ठीक है। किसी वेरिएबल का प्रोटोटाइपिंग करना, उसका कौन सा टाइप उसका होगा वो पहले डिफाइन करना, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है जैसे हम कहेंगे, और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उस जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे उसमें किसी वैल्यू को पुट करना। जैसे यहाँ पर लिखे नेम ऑफ ए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, किसी का नाम, किसी स्टूडेंट का नाम को स्टोर करना है हमको। तो अभी हम बताए थे कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे, और ये नाम कह रहा तो स्ट्रिंग ही होगा ना, तो स्ट्रिंग जब होगा तो उसको डबल कोटेशन में क्या किए, यहाँ पहले हम बंद किए, और बंद करने के बाद देखो यहाँ दिए उसका साइज मेंशन किए, डायमेंशन क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी बनेगा तो यहाँ पर उसका डायमेंशन देना ज़रूरी है, और डायमेंशन के बगल में यहाँ उसका नाम होगा, वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हम दोनों काम किए हैं, ये इसमें दोनों काम किए हैं। देखो अगर ये चीज़ नहीं लिखते इतना, और केवल यहीं पर हम सेमीकोलन देकर छोड़ दिए रहते, यहीं पर सेमीकोलन देकर छोड़ दिए रहते, तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन। जैसे अगर कहेंगे कि एक वेरिएबल डिफाइन करना इंटीजर टाइप का, तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे इंट में और यहाँ कर देंगे एक्स कर देंगे। जैसे इंट में एक्स लिखेंगे तो एक्स एक डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, कि आप जब भी एक्स में कोई वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीजर ही होगा, उसमें दशमलव संख्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको क्या कहते हैं लोग, डिक्लेरेशन। और जब हम इस एक्स का मान कुछ रख देते हैं देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वैल्यू में इनिशियलाइजेशन बना कहाँ से, इनिशियल से बना है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, आरंभिक मान, शुरुआती मान, प्रारंभिक मान, ठीक है। अब यह कहता है टू स्टोर प्राइस ऑफ 2 बुक्स, 2 किताब का दाम को स्टोर करना है। तो प्राइस किस में होता है, फ्लोट में होता है, तो इसे यहाँ लिख दिए फ्लोट लिख दिए लोग। और प्राइस 1 एक क्या हो गया, नाम हो गया वेरिएबल का, और 98.8 हो गया कॉमा, और फिर प्राइस 2 इक्वल टू 87.9 हो गया। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी कर दिए और इनिशियलाइजेशन भी कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराए हुए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से वह देखेंगे, समझेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन हम फिर से आप लोग को
सेंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे बैक करके जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप देख लेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी को प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे जो मेरा वीडियो जो बनेगा वो है मेरा ऑपरेटर, और ऑपरेटर जो है हम पढ़ा चुके हैं हमारे चैनल में। आप जा करके सारा ऑपरेटर, रिलेशनल है, लॉजिकल है, ठीक है, असाइनमेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि हम जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें ऑपरेटर के बाद का बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।